हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास लेके आए हैं इनकम टैक्स के बारे में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, खासकर बेसिक क्लासेज। और ऐसे मैं बता दूं, आज बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे आया हूं, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था, कुछ वर्क चल रही थी, इसलिए मैं यूट्यूब पे मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन आज मेरा इच्छा हुआ कि थोड़ा स्टूडेंट लोगों को डिमांड थी, तो मैंने एक क्लास लेके आ गया इनकम टैक्स पे। तो आज हम लोग जो टैक्सेशन पे चर्चा करेंगे एकदम बेसिक से। जो देखिए यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स, आईटी बोले तो इनकम टैक्स, ठीक ना। तो इनकम टैक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली हम लोग जब स्टडीज़ करते हैं इनकम टैक्स में क्या होता है, देखेंगे कहीं लिखा रहता है इनकम टैक्स एक्ट, कहीं पे लिखा रहता है इनकम टैक्स रूल्स, कहीं फाइनेंस एक्ट लिखा रहता है, कहीं अकॉर्डिंग टू सीबीडीटी। ऐसा क्यों? जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो ओनली सिर्फ एज इतना एक्ट, आईपीसी एक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट होती है। बट यहाँ पे इनकम टैक्स में डिफरेंट टाइप के रूल्स आ जाती है। तो देखिए ये कहाँ से आती है, ये सोर्स मतलब कि टैक्स किस लॉ के थ्रू बना है, कैसे बना है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले। तो देखिए जो इनकम टैक्स बना है, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, आईटी इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, जो अभी चल रही है 1961 चल रही है, 1961 चल रही है, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के बाद आया सीबीडीटी। एक बोर्ड का नाम है, उसका नाम है CBDT, एक है CBIC, ठीक है। और उसके बाद क्या है, CBIC के बाद आपको है, CBIC के बाद इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल्स है, ठीक है। उसके बाद फिर है आपको फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट है, ठीक है, फाइनेंस एक्ट है। उसके बाद जुडिशियल, जुडिशियल डिसीजंस है, ठीक ना। तो आप देखिए इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में देखिए सबसे पहले ये लिखा गया है कि इनकम टैक्स में कौन कौन सा इनकम है जिस पे टैक्स देना है, ठीक ना, वो इनकम टैक्स एक्ट में लिख दिया गया है, ठीक है। क्या समझे कि इनकम टैक्स में लिखा गया है कि कौन कौन सा इनकम है जिस पे एसएससी को टैक्स देनी है। अब बात रहा कि इस रूल्स में उसको भाई कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव कमिटी को बनाया गया, जिसको नाम रखा गया, बोर्ड है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और एक है निकाय CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्या समझे, इसका फुल नेम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक ना। इसका काम क्या है कि ये जो CBDT है वो डायरेक्ट टैक्स को देख रेख करती है, और CBIC जो है इनडायरेक्ट टैक्स को देख रेख करती है। तो CBDT का काम है इनकम टैक्स रूल्स बनाना, और CBIC का भी काम है अपना रूल्स। हम अगर बोला जाए तो यहाँ पर सिर्फ रूल्स भी हम लिख सकते हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है तो उसका रूल्स बनाएगा CBIC, यदि डायरेक्ट टैक्सेशन की बात होगी तो उसको बनाएगी CBDT बनाएगी। तो ये एक बोर्ड है जो कार्य करता है, एक्सिक्यूटिव कह सकते हैं, बोर्ड है एक्सिक्यूटिव, जो कार्यकारिणी बोर्ड होती है जो कार्य करेगा। चूंकि एक एक्ट है तो एक्ट तो क्या है, एक सिस्टम है। अब ये रूल्स बनाएगी कि भाई ये इनकम में कौन कौन सा हेड है, किस किस हेड के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देनी पड़ेगी। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज है, ठीक है, PGBP है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये सब रूल्स बना हुआ है। उसके बाद क्या होती है, फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब आपको पता होगा, क्योंकि इस रूल्स में ये टैक्स का रेट नहीं मेंशन किया गया है। क्यों नहीं मेंशन किया गया है? जैसे आप देखते होंगे क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट अभी चल रही है, तो अब खुद सोचें इनकम टैक्स एक्ट जब 1961, हालांकि ये एक्ट है अप टू डेट हुई थी, इससे पहले ही एक टैक्स बन चुकी है जो 1857 में ही आ चुका था टैक्स, लेकिन अभी हम लोग 1961 के पढ़ हैं। तो खुद सोचे क्रिप्टो करेंसी नाम का तो कोई सब था ही नहीं पहले से, तो ऐसा कोई करेंसी था ही नहीं, तो उस पर टैक्स कैसे कलेक्शन किया जाए, तो उस चीज़ को तो यहाँ मेंशन कैसे कर सकता है।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अप टू डेट के लिए एक फाइनेंस एक्ट इसमें अप्लाई करती है। फाइनेंस एक्ट की काम है एनुअली जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है बजट पेश करती है, बजट जब अनाउंस करती है उसमें इनकम टैक्स को रेट को डिटर्मिनेशन करती है। ठीक है, किस रेट से किस इनकम पे किस रेट से टैक्स लगेगा, टैक्स का रेट क्या होगा, ये आपको बताएगी फाइनेंस एक्ट। ठीक है, रेट। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे अभी 2023 आया तो स्लैब रेट में कुछ चेंजेज हुई। ठीक है, तो इन द सेम वे ईच एंड एवरी ईयर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये बजट अनाउंस करती है और उसी बजट में बताती है कि इस बार टैक्स का रेट क्या होगा, कंपनी पे कितना टैक्सेशन अप्लाई करेगी, पार्टनरशिप पे क्या होने का है, इंडिविजुअल पे क्या होगा, उसका एग्जेम्पशन क्या है, स्लैब लिमिट क्या है, 80C से 80U के अकॉर्डिंग कितना डिडक्शन मिलने का है। इन सारी बातों को डिटेल से इसमें बताई जाती है एनुअल। क्यों? क्योंकि पर्सन को इनकम चेंज होते रहती है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग और अर्निंग पावर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए अप टू डेट ये होनी चाहिए। तो ये फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बताई जाती है। उसके बाद फाइनेंस एक्ट के बाद जुडिशियल एक डिसीजन होती है। जुडिशियल डिसीजन का मतलब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई लॉ बनती है, जब कोई एक्ट बनती है, तो इनकम टैक्स एक्ट में तो कोई लॉ बना दिया गया कि अब इस चीज़ पे भी टैक्स ली जाएगी, वो बोर्ड है उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आप हमेशा याद रखेंगे कोई भी जो CBDT है या कोई भी बोर्ड होती है उस पर कोई भी रूल्स इम्पोज कर दी जाती है। मतलब क्या कि उस पर रूल्स को थोपा जाता है, ये चाहे वो रूल्स गलत हो या सही हो, क्योंकि सरकार का जब आदेश होगा, कोई एक्ट का आदेश होगा, तो ये उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना इसका काम है। ठीक है, जैसे कि सरकार अगर कुछ रूल्स बनाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होती है, जो पुलिस डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसको क्या काम है, उस रूल्स को फॉलो करवानी। यदि आप अब रहा बात की आती है जनता की बात, तो जनता क्या देखती है, वो अपना फेवर में देखती है। क्या ये जो लॉ आया है, क्या ये जो रूल्स बनाया है, क्या हम लोग का फेवर में है कि नहीं। यदि उसकी फेवर में होती है तो उसको कॉपरेट करती है, अदरवाइज क्या करती है जनता, उसको एगेंस्ट में चली जाती है। इन द सेम वे यहाँ भी इनकम टैक्स एक्ट जो है कुछ रूल्स बना दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और जब वो SEC का फेवर में नहीं होती है तो उस पर क्या करती है, क्लेम करती है। तो क्लेम करती है तो लास्ट में जुडिशियल उसको डिसीजन देती है। इसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जनरली कोर्ट होती है। ठीक ना, यहाँ से इस चीज़ को ये किया जाता है। तो अब बातें समझ में आ गई। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। आज मेरा मेन मोटिव था एक बेसिक क्लास कंडक्ट करवाऊं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इनकम टैक्स कैसे बना है और इसमें इतना सारा रूल्स अप्लाई किस तरह करती है। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।